व्यापार से समाज तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो व्यापार से सत्ता तक, फ्रॉम फ्रॉम ट्रेड टू पावर। तो हमारी जो शुरुआत होती है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। ठीक है। और शुरुआत में उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक लाभ ही था और कुछ नहीं था। इसके अलावा ये नहीं था कि हाँ वहाँ पे जाके शासन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस शुरुआती स्तर पे बस कंपनी का यह नीति था कि वहाँ पे लाभ ही कमाना है। तभी उन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। बाद में धीरे धीरे चल करके सत्ता हासिल करना, सत्ता पर राज करना, शासन करना, ऐसी परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है। लेकिन पहली जो नीति अपनाई गई थी व्यापार के अकॉर्डिंग अपनाई गई थी, रानी एलिजाबेथ के प्रथम ने इस अनुमति दिलवाई थी। तो मसाले, रेशम, कपड़े आदि खरीद कर यूरोप ले जाना होता था और वहाँ पर उसको रोजगार, वहाँ पे जाकर बेचना होता था और वहाँ पे उसका लाभ कमाना होता था। ठीक है। और भारत में उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। संक्षिप्त में बताया जाए ना, जब व्यापार की स्थिति में 16 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के प्रथम ने व्यापार करने के लिए अनुमति जब मिला, तो उनका बस एक मोटिव ये था कि व्यापार करके लाभ कमाना। ठीक है। और जैसे कि रेशम, कपड़ा, ऐसी सामान को यूरोप में जाकर बेच करके लाभ कमाना। लेकिन उस समय के उपरांत मुगल जो साम्राज्य के लोग थे, मुगल साम्राज्य थे, वो कमजोर पड़ रहे थे और क्षत्रिय नवाबों का उदय हो रहा था। जो क्षत्रिय थे वो नवाबों का उदय हो रहा था। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर कंपनी ने सैन्य शक्ति और संधियों के माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए। अब मान लीजिए मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रही थी। ठीक है। क्षत्रिय नवाबों का उदय भी हो रहा था। तो इसी को देखते हुए जो ब्रिटिश इंडिया थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सैन्य शक्ति और संधियों के माध्यम से, ठीक है, धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना शुरू कर लिया था। तो उदाहरण और महत्वपूर्ण बातें को हम ध्यान में देखते हैं। हमने देखा था पालसी युद्ध के बारे में हमने सुना था। पालसी युद्ध इसी उपरांत हुआ था। 1757 में सरजदुल्ला की हार से बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। ठीक है। 1757 के जो प्लासी युद्ध हुआ था, जो प्लासी युद्ध हुआ था 1757 में, इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अब बंगाल पर कंपनी पर नियंत्रण कर लिया था। और बक्सर का भी युद्ध इसी उपरांत हुआ था। बक्सर भी 1664 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दीवानी अधिकार प्राप्त करके राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया यहाँ पे ब्रिटिश को। ठीक है। इसके बाद कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शासक बन गई। कंपनी का उद्देश्य यही था व्यापार करना, लाभ कमाना, बट धीरे धीरे चल करके इन्होंने शासक अपनी बना ली। दूसरे में आते हैं सत्ता से समाज तक, फ्रॉम पावर टू सोसाइटी। एक बार जब कंपनी ने शासन संभाला तो उसका प्रभाव समाज के हर हिस्से पर पड़ने लगा। जैसे उसका शासन आ गया, उसके बाद से समाज के जितने लोग रहते थे उनके ऊपर पड़ने लगा। संक्षेप में समझ गए। और प्रशासनिक प्रभाव जैसे हुआ ना, कंपनी ने राजस्व प्रणाली जो लागू करवाया, पारंपरिक जिम्मेदारी संबंध सॉरी प्रारंभ पारं- पारंपरिक जमींदारी संबंध और खेती को व्यवस्था बदल दी गई थी। ठीक है। जैसे कि पारंपरिक जमींदारी की दी गई थी, उसी संबंध में खेती की व्यवस्था बदल गई। खेती कुछ और तरीके से करने लगी जा रही थी। ठीक है। किसान कर्ज करके सूखे की मार से परेशान हो गए। किसान उस टाइम खेती कर रहे थे, खेती लेकर कर्ज लेते थे और कर्ज में सूखा भी पड़ता था और फसल भी नहीं होती थी, इसलिए वो परेशान होने लग गए थे।
और सामाजिक प्रभाव भी इस तरह ही पड़ा। दूसरे पार्ट में करते हैं, बी में। अंग्रेजों ने भारत समाज में अपने कानून, शिक्षा और संस्कृति लागू की। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में अपनी खुद की कानून बनाई, शिक्षा बनाई और संस्कृति को लागू किया। अंग्रेजी शिक्षा ने एक नया मध्य वर्ग पैदा किया जो सरकारी नौकरी में आया। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि सामाजिक सुधारों पर भी चर्चा शुरू हुआ, क्योंकि सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, विधवा विधवा विवाह थी। इसी के अकॉर्डिंग सामाजिक सुधार में भी चर्चा हुई। और आर्थिक प्रभाव पर डालते हैं। भारत का कच्चा माल देने वाला देश ब्रिटेन का बाजार बन गया। भारतीय उद्योग, हथकरघा, कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए। जैसे कि हमारी जो भारतीय उद्योग थी ना, कपड़ा उद्योग हो गया, हथकरघा हो गया, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो गई। और आर्थिक संरचना पर पूरी तरह औपनिवेशिक निर्भरता में बदल गई थी। ठीक है। और तीसरी बात है, सत्ता की स्थापना का चरण कैसे हुआ था। इसमें आपको यहाँ पर 3 लाइन में बताया गया है। चरण, प्रमुख, नीति और परिणाम। तो व्यापारिक चरण थी 16 से लेकर के 1757 तक व्यापारिक ठिकाने हुई, यानी फैक्ट्रीज बैठी। ठीक है। मुगल शासन के